हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोल रखा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न पढ़ें तो प्रश्न में हमें बोला है कि x के किस मान के लिए cos इनवर्स 1/2 x का वर्ग जोड़ वर्गमूल 1 माइनस x का वर्ग, फिर यहाँ पे वर्गमूल 1 माइनस x का वर्ग बटा 4, ठीक है, किसके बराबर होगा? तो cos इनवर्स x/2 माइनस cos इनवर्स x के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा सत्य होगा। ये समीकरण x के किस मान के लिए हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा की। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो cos इनवर्स x का जो परिसर होता है, ठीक है, cos इनवर्स x का जो परिसर होता है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है? तो इसका परिसर हमेशा 0 से पाई तक होता है, ये हमें पता है। ठीक है, दूसरा चीज़ बात करें कि अगर cos x है तो cos x हमारा यहाँ पे धनात्मक कब कब होता है? धनात्मक यानी कि पॉजिटिव धनात्मक कब कब होता है? तो प्रथम चतुर्थांश में और चौथे चतुर्थांश में। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? चतुर्थांश की। ठीक है, यहाँ पे थांश की। ठीक है, तो ये हमारा कुछ होता है पहले और चौथे चतुर्थांश में, ये हमारा cos x क्या होता है? धनात्मक होता है। अब इसी अवधारणा पर आधारित हम लोग इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें तो हमें क्या बोला गया था? हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो cos इनवर्स, ये जो अंदर में जो मान है उसको अगर हम यहाँ से देखें, ठीक से देखें, तो ये हमारा 1/2 x का वर्ग है, तो ये तो धनात्मक होगा ही होगा। प्लस यहाँ पे हमारा क्या है? वर्गमूल 1 माइनस x का वर्ग, फिर यहाँ पे गुना में है 1 माइनस x का वर्ग बटा 4 का वर्गमूल। अब देखो ये धनात्मक, ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक, तो पूरा का पूरा धनात्मक जुटेगा तो ये हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा? ये हमेशा हमेशा बड़ा होगा 0 से या बराबर होगा 0 के। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 0 के बराबर भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमेशा बड़ा ही होगा 0 से। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारा क्या है, अगर x का मान अगर 0 भी रखे तो उस समय ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे? तो 1 और 1, 1 तो बचेगा, इसलिए हमेशा ये 0 से बड़ा ही होगा। अब दूसरी बात करें कि ये जो हमारा कुछ आ रहा, ठीक है, ये जो है ये हमारा कुछ ऐसा आ रहा, तो यहाँ पे cos इनवर्स के जो अंदर में है वो हमारा धनात्मक मान है। अब cos इनवर्स जो होता है वो धनात्मक हमारा आ रहा, तो सबसे पहले अगर हम धनात्मक की बात करें तो वो प्रथम चतुर्थांश में होता है, यानी 0 से π/2 के बीच में। तो 0 से पाई के बीच में हमारा 0 से π/2 हो जाएगा। ठीक है, उसमें हमारा cos इनवर्स जो होगा वो यहाँ पे क्या दे देगा? होगा धनात्मक मान। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, कि इसलिए हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लिखें तो cos इनवर्स, फिर हमारा क्या था अंदर में? तो ये था यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो ये लिखा हुआ है 1/2 x का वर्ग। यहाँ पे हम लिखते हैं 1/2 x का वर्ग जोड़, ये हमारा क्या है यहाँ पे? तो फिर यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है वर्गमूल 1 माइनस x का वर्ग। ठीक है, फिर यहाँ पे वर्गमूल 1 माइनस x का वर्ग बटा 4, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये हमारा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 0 से लेके π/2 तक। ठीक है, 0 से लेके π/2 तक ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 0 से π/2 के बीच में हमारा आ रहा है धनात्मक, इसलिए हम ऐसा लिख पा रहे हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो मान है वो हमेशा, ये जो हमारा बाएं पक्ष का मान है, यानी कि बायां पक्ष अगर हम देखें तो यहाँ से हम लिखते हैं जो बायां पक्ष का जो मान है वो हमेशा क्या है? बड़ा या बराबर है 0 के। तो अगर ऐसा कुछ है बायां पक्ष का मान बड़ा या बराबर 0 के, तो दायां पक्ष का भी मान हमारा बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, 0 से, तो ये हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दायां पक्ष अगर हम देखें तो दायां पक्ष हमारा है क्या? तो cos इनवर्स x/2 और cos इनवर्स x है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं ये है cos इनवर्स x/2 माइनस में है cos इनवर्स x, और ये हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया कि cos इनवर्स x/2 जो है वो बड़ा या बराबर होगा किसके? cos इनवर्स x के। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसका सबसे पहले ये समीकरण हमारा सत्य कब हो रहा होगा, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ बना के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं किसका? सबसे पहले cos इनवर्स x का। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमें मालूम है, ये हमारा ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे दर्शाएं तो ये x h है और ये हमारा मान लो y h है अभी। ठीक है, तो यहाँ से हम जानते हैं कि -1 से 1 के बीच में हमारा यहाँ पे ग्राफ बनेगा, -1 से 1 के बीच में। और ये हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? इसका जो हमारा परिसर होता है 0 से पाई होता है, तो 0 से मान लो यहाँ पे पाई है। ठीक है, तो ये 0 से पाई के बीच में होगा। पाई पे हम एक यहाँ पे एक रेखा बना देते हैं ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये हमने रेखा बना दिया और ये हमारा -1 से 1 के बीच में होगा, यानी कि ऐसा कुछ -1 और यहाँ पे 1, तो इसके बीच में ही हमारा कुछ ऐसा ग्राफ बनने वाला है। और ग्राफ कुछ कैसा बन रहा होगा हमारा? यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसा कुछ हमारा यहाँ पे ग्राफ बन रहा होगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या होता है? ये बिंदु जो होता है वो हमारा π/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं π/2, तो ये हमारा आ गया। अब देखो ये हमारा cos इनवर्स x का यहाँ पे हमने ग्राफ बना लिया। अब अगर हम देखें तो
कॉस इनवर्स यहाँ पे x बटा 2 का अगर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं तो देखो कॉस इनवर्स x बटा 2 का ग्राफ कैसे बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हमारा x का मान जब हमारा 0 हो रहा होगा, ठीक है, उस समय यहाँ पे हमारा क्या हो रहा होगा। अगर यदि यदि इसमें बात करें कि x हमारा 0 है तो उस समय हम देखें तो कॉस इनवर्स 0 आ जाएगा, यानी कि कॉस इनवर्स 0 हमारा कब होता है, पाई बटा 2 में ही होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा यहीं पे रहेगा। अब बात करते हैं यदि यदि यहाँ पे अगर हमारा जो ये जो कॉस इनवर्स x बटा 2 है, ठीक है, कॉस इनवर्स x बटा 2 का मान हमारा यहाँ पे पाई कब बन रहा होगा, ठीक है। तो पाई कब बनेगा, तो यहाँ से हम देखें तो ये हमारा पाई तब बनेगा जब ये हमारा क्या आ जाए -1 के बराबर। तो -1 कब आएगा, जब हमारा क्या हो जाएगा, x जो है, ठीक है, वो हमारा क्या बन जाए, -2 बन जाए, तब ये -1 आ जाएगा कट के, तो यहाँ पे -2 पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि यदि हमारा कॉस इनवर्स x बटा 2 हमारा 0 कब बनेगा, जब हम बात करें x जो है वो हमारा क्या बन जाए, तो x हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो उस समय ये 2 बटा 2 यानी कि 1 हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स 1 का मान 0 होता है, तो ये हम ऐसा बोल सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे ग्राफ में दर्शाएं इसको तो ये कुछ हमारा ऐसा बन रहा होगा, इसको हम दूसरे रंग से यहाँ पे दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे पाई तो होगा ही होगा, लेकिन ये -2 पे जाएगा, तो यहाँ पे हमारा -2 है मान लो, और यहाँ पे हमारा 2 है, ठीक है। तो ये हमारा -2 का लाइन हो गया और ये हमारा 2 का रेखा हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो गया। अब यहाँ पे हम देखें तो ग्राफ तो हमारा कुछ ऐसा ही बनेगा, लेकिन कुछ ऐसा अब चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम देख सकते हैं हमें क्या समीका बोला गया था कि कॉस इनवर्स हमारा क्या हो, तो कॉस इनवर्स x बटा 2 हमारा बड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो ये जो है ये हमारा किसका है, कॉस इनवर्स x बटा 2 का, और ये जो लाल रंग से है ये हमारा किसका था, तो कॉस इनवर्स x का ग्राफ था, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा कॉस इनवर्स x बटा 2 कब बड़ा है, तो हम देख सकते हैं ये जब हमारा 0 से 1 के बीच में, ठीक है, 0 से 1 के बीच में हम देख सकते हैं कि हमारा कॉस इनवर्स x बटा 2 का जो ग्राफ है वो बड़ा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, 0 से 1 इसका हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा x यहाँ पे जब हमारा x क्या आ रहा होगा, ये समीका हमारा सत्य होगा जब x हमारा क्या हो रहा होगा, जब हमारा x जो है वो 0 से 1 के बीच होगा, ठीक है। तो इसको हम 0 से 1 के बीच लिख देंगे। तो यहाँ से हमारा जो उत्तर आ गया वो क्या आ गया कि x जो है वो हमारा 0 से 1 के बीच में, यानी कि इसको दूसरे तरीके से हम 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दिए गए विकल्पों में तीसरा विकल्प देखो बिल्कुल मैच कर रहा है, इसलिए तीसरा विकल्प सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।